हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सही होंगे। आज का ये जो डिज़ाइन है, ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने बाल गोपाल की ड्रेस के घेर के लिए बनाया है। जब आप बाल गोपाल की ड्रेस बनाओ और उसमें आप घेर बनाओ तो आप ये डिज़ाइन उसमें ज़रूर डालना, बहुत प्यारा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बाल गोपाल की घेर के लिए ये डिज़ाइन बनाना। ज़रूरी नहीं है कि आप बाल गोपाल के घेर में ही ये डिज़ाइन डालें। अगर आप बच्चों का कुछ स्वेटर बना रहे हो या बच्चों की जैकेट बना रहे हो, उसमें भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हो। बहुत प्यारा डिज़ाइन लगेगा ये। तो चलिए आप भी हमारे साथ साथ ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइए। सबसे पहले हम सिलाई में अपने कुछ फंदे डाल लेंगे। लगभग आप 10 या 15 फंदे आप डाल लीजिए। फंदे इस तरह से आपको सिंपल वाले डालने हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आप सिंपल वाले फंदे डाल लीजिए और लगभग 15 फंदे आप डाल लीजिए इस तरह से। मैं आपको एक नया डिज़ाइन बताऊंगी जो आप लड्डू गोपाल की ड्रेस में यूज कर सकते हो। ड्रेस में इसलिए नहीं बना रही हूँ लड्डू गोपाल की, क्योंकि गर्मियों का समय है इस समय, और मैं ऑर्डर पर ड्रेस बनाती हूँ और इस समय ऑर्डर कम आ रहे हैं, तो फिर मैं बना करके करूँगी क्या ड्रेस का, तो इसलिए मैं ड्रेस नहीं बना पा रही। लेकिन मैं आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस में जो हम डिज़ाइन बनाते हैं, कुछ डिज़ाइन मैं आपको बता दूँगी, जिससे अगर आपको बनानी है तो आप आसानी से बना सकें। इस तरह से हमने कुछ फंदे डाल लिए अपनी सिलाई में। इस तरह से हमने कुछ फंदे डाल लिए। और अगर अब हमें बुनाई जो भी हमें डिज़ाइन डालना है, वो डिज़ाइन डालने के लिए हमें थोड़ा सा बेस बनाना पड़ेगा। तो हम पहली सिलाई इस तरह से सीधी बना लेंगे या उल्टी बना लीजिए उल्टी बना लीजिए या सीधी बना लीजिए, ये आप देख लीजिए, क्योंकि हमें बेस बनाने के लिए थोड़ा सा बुनना पड़ता है। नहीं तो अगर हम तुरंत पहली सिलाई पर ही डिज़ाइन बना देंगे तो वो नहीं तो आपको सही से दिखेगा और डिज़ाइन भी सही से बन नहीं पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा पहले 2 सिलाइयाँ आप बना लीजिए। चाहो तो दोनों साइड से उल्टी बना लीजिए और चाहो तो एक साइड से सीधी और एक साइड से उल्टी बना लीजिए। इस तरह से ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी साइड पर हैं, तो हमें जो ये डिज़ाइन डालना है, ये हमें डालना भी उल्टी साइड से ही है। तो आप देखिए क्या करना है। पहला एक फंदा आप बुन लीजिए इस तरह से। ये फंदा आपने बुन लिया इस तरह से, और अब हमें क्या करना है, ये ऊन पकड़ी और इस वाली सिलाई पर, ये वाली सिलाई पर इस तरह से हमने ये इस तरह से लपेट ली और एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया। फिर यही किया, इस सिलाई पर ऊन इस तरह से लपेट ली और फिर से हमने अगला फंदा बुन लिया। फिर इस तरह से ऊन लपेटी सिलाई पर और इस तरह से अगला फंदा बुन लिया। फिर यही इस तरह से ऊन लपेटी और अगला फंदा हमने उल्टा बुन लिया। बस यही क्रम हमें पूरी सिलाई में अपना ये दोहराते रहना है। इस तरह से पूरी सिलाई में हमें यही क्रम अपना दोहराना है। तो आप इस तरह से ये पूरी सिलाई बना लीजिए। अब देखिए हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, अब आप सीधी सिलाई पर देख लीजिए, एक फंदा बिना बुना उतार लीजिए और ये एक फंदा सीधा बना लिया हमने। और ये जो हमने जाली वाला फंदा बढ़ाया था, ये जो हमने लपेटा था सिलाई पर फंदा, इसको निकाल दो और इस फंदे को ले लो सिलाई में। फिर जाली ये लपेटने वाला निकाल दो, फिर ये ले लो सिलाई में, फिर से लपेटने वाला निकाल दो और ये ले लो सिलाई में। अभी हमारे 3 फंदे हो गए हैं। 3 फंदे हम वापस इसी सिलाई में कर लेंगे। ये हमारे 3 फंदे देखो कितने ढीले ढीले हो गए हैं, क्योंकि जो हमने लपेट घेरे थे वो हमने निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, ऊन को अपनी साइड करेंगे, नहीं ऊन पीछे ही रहने देंगे और उनको अपनी साइड करेंगे और इसको उल्टा बनाएंगे। इस तरह से उल्टा बुन लेंगे और अभी हम ये 3 फंदे गिराएंगे नहीं, इसी में रहने देंगे। ऊन पीछे करेंगे और इसको ही हम सीधा बना देंगे। इस तरह से ये हो गए। अभी भी हम इसको नहीं गिराएंगे, ऊन आगे करेंगे और इसको हम उल्टा बना लेंगे। यानी हमारे 3 फंदे थे और हमने इनको तीन बार ही बना लिया, 3 फंदों को। इस तरह से ये हमारा एक डिज़ाइन बन गया है।
फिर से हमें यही पैटर्न दोहराना है। ये जो हमने फंदा लपेटा था ये निकाल दिया, ये देखिए इस तरह से, और 3 फंदे हमें ये हमारे 3 फंदे जो हैं इनको फिर से हमें इसी तरह से बना लेना है। पहली बार में उल्टे 3 फंदे, दूसरी ऊन पीछे करी, दूसरी बार में 3 फंदे सीधे, ऊन फिर आगे करी, और तीसरी बार में 3 फंदे उल्टे। ये अब हम ये फंदे निकाल देंगे तीसरी बार में। फिर से हमें यही करना है। ये जाली वाला फंदा लपेटने वाला फंदा निकाल दिया, ये इस सिलाई में कर लिया, ये लपेटने वाला फंदा निकाल दिया, ये इस सिलाई में परो लिया, लपेटने वाला फंदा निकाल दिया और ये इस सिलाई में परो लिया। इस तरह से फिर से 3 फंदे ये हमें इसी तरह बनाने हैं। पहली बार में 3 फंदे उल्टे, इस तरह से ऊन पीछे कर दी, दूसरी बार में तीनों फंदे सीधे, अभी नहीं निकालेंगे सिलाई से, फिर ऊन अपनी साइड करेंगे और इन तीनों फंदों को उल्टा बना लेंगे। यानी जितने हमारे ये फंदे थे उतने ही हमारे फंदे ये रह जाएंगे, ये हमारे फंदे कम नहीं होंगे, क्योंकि जितने 3 फंदे जो हम बढ़ा रहे हैं ये जाली से ये निकाल दिए, और हमारे जो 3 फंदों को हम 3 बार बना रहे हैं तो हमारे ये फंदे कम नहीं होंगे। इसी तरह से ये पूरी सिलाई आप कंप्लीट कर लीजिए। पैटर्न हमें अपना यही दोहराना है बार बार। तो इस तरह से ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। उल्टी साइड पर हमें पूरी सिलाई अपनी ये उल्टी उल्टी उतारनी है। इस तरह से पूरी सिलाई को आप उल्टा बना लीजिए, कुछ नहीं करना। इस बार हमें ये सिलाई हमें पूरी उल्टी बनानी है, इस तरह से। इस तरह से इसको पूरा उल्टा बना लीजिए। आप चाहो तो इस सिलाई पर आप लड्डू गोपाल की अगर ड्रेस बनाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर कलर चेंज कर लीजिए अपनी ऊन का। दूसरे कलर से बनाओगे तो ये डिज़ाइन और अच्छा सा आपको दिखाई देगा। तो इसलिए ये पहले ये सिलाई आप पूरी उल्टी उल्टी बना लीजिए और सीधी साइड से बिल्कुल सीधी सीधी बना करके ले आइए। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा ये डिज़ाइन बना है। जब आप लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाओ तो उसमें ये डिज़ाइन डालोगे घेर में नीचे तो बहुत प्यारा लगेगा। अब हमें क्या करना है, उल्टी सिलाई से फिर हमें यही पैटर्न अपनाना है। अगर आप दूसरे कलर से बनाओगे तो और भी प्यारा लगेगा, और अगर आप एक ही कलर से बनाना चाहो तो आप एक ही कलर से बना लीजिए। चलिए मैं आपको एक डिज़ाइन और बना करके दिखा देती हूँ। मैं इसमें रेड कलर जोड़ती हूँ, तब दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से लगेगा। अब हमें क्या करना है, उल्टी साइड से ये उल्टा बना ले, उल्टी साइड से एक पहला फंदा हम उल्टा बना लेंगे और ऊन को इसमें दबा लेंगे जिससे कि हमारा निकले नहीं। अब इस तरह से लपेटेंगे सिलाई पर ऊन और एक फंदा उल्टा, फिर सिलाई पर लपेटेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर लपेटेंगे, एक फंदा उल्टा। जिस तरह से हमने पहली वाली अपनी सिलाई बनाई थी, पहले जो डिज़ाइन डाला था, उसी तरह से आप ये वाली सिलाई पर भी इसी तरह से फंदे लपेटते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। सीधी साइड आने पर हमें फिर से पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे हम, और हमें वही पैटर्न दोहराना है। ये फंदा हम अपना सिलाई में लेंगे और ये जो हमने फंदा बढ़ाया था इसको निकाल देंगे। हम इस तरह से 3 फंदे हम ढीले कर लेंगे और इनको हम इस तरह से पहले उल्टा बनाएंगे 3 फंदों को, फिर सीधा बनाएंगे इन्हीं 3 फंदों को, निकाल लेंगे नहीं, और फिर से हम इन्हें उल्टा बना लेंगे इस तरह से। और फिर हमें यही पैटर्न दोहराना है, ये इस तरह से। और ये 3 फंदे हम फिर पहले उल्टे बना लेंगे, फिर सीधे 3 फंदों को 3 बार ही हम बना लेंगे इस तरह से। फिर से हमें यही करना है, यानी पूरी सिलाई पर हमें यही पैटर्न अपना दोहराना है। तो इस तरह से आप पूरी सिलाई बना लीजिए। फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपना पूरा डिज़ाइन कि हमारा किस तरह का लुक आएगा डिज़ाइन का। ये देखिए कितना प्यारा हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। एक कलर ये और ये रेड कलर में, आप चाहो तो ऊपर आप
और जो और ऊपर डिजाइन बनाओ वो आप अगले किसी तीसरे कलर में बना सकते हो। तो जब हम बाल गोपाल की ड्रेस का घेरा बनाएंगे तो उसमें ये डिजाइन हमारा बड़ा प्यारा लगेगा। हमारा बनाया हुआ डिजाइन अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने बाल गोपाल की ड्रेस में आप ये डिजाइन ज़रूर बनाना। आपके बाल गोपाल की ड्रेस बहुत ही प्यारी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।